चलिए आज हम लोग देखते हैं इकाइनोडर्मेटा संघ, जो कि जंतु जगत का 8वां संघ है। इससे पहले हम लोग 6-7 संघ के बारे में पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा जो 8वां संघ है उसके बारे में। तो इनके बारे में बताया जाता है कि संघ के जंतु समुद्री होते हैं। क्या होते हैं जी? यानी समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं, ठीक है। और ये भ्रूणावस्था में, भ्रूणावस्था का मतलब क्या होता है? जब ये अपने माँ के पेट में होते हैं, ठीक है। यानी भ्रूण में रहते हैं। भ्रूण का मतलब होता है माँ के पेट में का स्थान। तो ये द्विपार्श्व सममित होते हैं। यानी जब ये भ्रूणावस्था में होते हैं तो द्विपार्श्व सममित होते हैं, यानी जिन्हें 2 बराबर हिस्सों में बांटा जा सके, अलग किया जा सके। लेकिन जैसे ही ये प्रौढ़ होते हैं यानी बड़े होते हैं तो ये त्रिज्यक सममित हो जाते हैं, ठीक है। ये त्रिज्यक सममित हो जाते हैं, यानी रेडियली सिमेट्रिकल। इसके बाद कहता है कि जो इनके त्वचा होता है, त्वचा का मतलब क्या होता है? स्किन, चमड़ा, ठीक है। तो उसके नीचे एक प्लेट्स होता है। क्या होता है? एक प्लेट्स होता है जिसको कहा जाता है कैलकेरियस प्लेट, कैलकेरियस प्लेट्स। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं के त्वचा के नीचे क्या पाया जाता है? कौन सा प्लेट्स पाया जाता है? तो कैलकेरियस प्लेट पाया जाता है। त्वचा के जो ऊपर होता है वो जहाँ तक कांटे निकले रहते हैं। क्या निकले रहते हैं? कांटे निकले रहते हैं, इसलिए इनको इकाइनोडर्म भी कहा जाता है। इकाइनोडर्म से ही इकाइनोडर्मेटा संघ बना है। तो ये कांटों के कारण जहाँ तहाँ कांटे निकले होते हैं, इसलिए इनको इकाइनोडर्म कहते हैं। इनमें एक विशेष प्रकार का जल परिवहन तंत्र पाया जाता है। चूँकि ये जल में होते हैं इसलिए इनमें विशेष प्रकार की जल परिवहन तंत्र पाई जाती है, और इसी को जल संवहन नाल तंत्र भी कहा जाता है। ये पाया जाता है। तो ये 2 चीज़ में सहायक होता है। किसमें? तो प्रचलन में और श्वसन में। किसमें? प्रचलन में और श्वसन में। ये जल तंत्र के द्वारा यानी जल परिवहन तंत्र के द्वारा प्रचलन कर सकते हैं। श्वसन में भी इनकी सहायता मिलती है। प्रचलन का मतलब होता है चल फिर सकना, और श्वसन मतलब होता है सांस का आदान प्रदान करना। इसके बाद कहता है कि ये एक लिंगी होते हैं। क्या होते हैं जी? एक लिंगी, यानी नर और मादा जो व्यष्टि है या जंतु है वो अलग अलग होते हैं। अब इनका उदाहरण पूछोगे तो ये हो जाएगा तारा मछली, यानी तारा की आकृति की। समुद्री खीरा, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार और एंटीडॉन इसके अलावा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है कि तारा मछली किस संघ के अंतर्गत आती है। यानी अब ये क्या हो जाएगा? किस संघ के अंतर्गत? इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। जब ये भ्रूण में रहते हैं तो द्विपार्श्व सममित होते हैं, लेकिन जैसे ही ये पैदा हुए और प्रौढ़ हुए तो वो त्रिज्यक सममित हो जाते हैं। उसके बाद इनके त्वचा के नीचे एक प्लेट होता है जिसको कैलकेरियस प्लेट कहते हैं, और इनके त्वचा के जहाँ तहाँ
त्वचा के ऊपर कांटे निकले होते हैं, इसलिए इन्हें इकाइनोडर्म कहते हैं। इनमें एक विशेष प्रकार का जल परिवहन तंत्र या जल संवहन नाल तंत्र होता है, जो किसमें सहायक होता है? प्रचलन में, श्वसन में सहायक होता है। ये एक लिंगी होते हैं और इनका उदाहरण पूछे तो तारा मछली, समुद्री खीरा, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार और एंटीडॉन। ठीक है, ये प्रमुख है, इसलिए आप लोगों को ये याद कर लेना होगा। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।